प्रियो, सबको जय मसीह की। आज का जो मेरा संदेश है वो है मसीह जीवन सबसे अच्छा जीवन है। सवाल ये है कि क्यों मसीह जीवन सबसे अच्छा जीवन है। मैं पहला मुद्दा आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमें मसीह में आशा है। हमारी आशा ये है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। बाइबल कहती है और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यशाया की किताब उसका 9 अध्याय उसके 6 वचन में। मैं एक आशावादी इंसान हूं। मुझे इस बात की आशा है कि मेरा प्रभु यीशु मेरे लिए इस धरती पर मानव रूप धारण करके आया, मेरे पापों की खातिर क्रूस पर बलिदान होकर मेरे पापों को माफ कर गया। उसके लहू से मुझे शिफा मिली है। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है और मुझे अपने पास ले जाने के लिए बहुत जल्द वापस आने वाला है। ये मेरी आशा है मसीह में। दूसरा, प्रभु में शांति वाला जीवन है। छोटी सी बात होने पर हम अपनी शांति को खो देते हैं, लेकिन अगर प्रभु यीशु आपके जीवन में है तो आप अपनी शांति को कभी नहीं खोएंगे। आपकी शांति बनी रहेगी। इस दुनिया में लोग बहुत परेशान हैं, सोचते हैं कि क्या होगा। कुछ मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। घरों में क्लेश हैं, झगड़े हैं, घर घर में नशा है। जिंदगी दिन प्रतिदिन बुरी बुरी और बहुत बुरी होती जा रही है। आज की नौजवान पीढ़ी नशों में पड़ रही है। व्यभिचार की गंदी आत्मा ने लोगों का जीवन नरक बना दिया है। बेटे और बेटियां गलत रास्तों पर चल दिए हैं। हर किसी के हाथ खून से रंगे हुए दिखाई देते हैं। प्रियो, इस स्थिति में केवल यीशु ही एकमात्र शांति है। वही आपके जीवनों को अपनी शांति से भर सकता है, क्योंकि उसका वायदा है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। जैसे संसार तुम्हें शांति देता है वैसी शांति नहीं, लेकिन अपनी शांति, स्वर्गीय शांति। आप शराब पीकर या सिगरेट पीकर या सिनेमा घर में जाकर 3 घंटे की फिल्म को देखकर या फिर कुछ अलग प्रकार के तरीकों को अपनाकर अपने मनों को शांत नहीं कर सकते। अगर शांति मिलेगी भी तो वे कुछ समय की होगी, लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु की शांति का कोई अंत नहीं है। यीशु के पास आएं, वही शांति का दाता है। तीसरा, यीशु का जीवन, मसीह जीवन आज़ादी वाला जीवन है। मैं एक आज़ाद व्यक्ति हूँ। ये मत खाना, इसको मत छूना, शाम को झाड़ू मत मारना, इस दिन घर में बाहर मत जाना, इन चीज़ों को नहीं मानना, उन चीज़ों को मानना, मैं इन चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह की ओर से स्वतंत्र किया गया हूँ। मैं भी एक दिन ऐसा ही इंसान था जो इन चीज़ों को मानता था, लेकिन बाइबल कहती है कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आज़ाद करेगा। आज मैं आज़ाद हूँ। खुदावंद ने मुझे नशे से, व्यभिचार से, बुरी आदतों से आज़ाद किया है और आज मैं एक फ्रीडम वाला जीवन जीता हूँ। किसमें? मसीह में खुशी से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करता हूँ।
और परमेश्वर की सेवा को करता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह में आज़ादी है। कलाम कहता है कि जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पर आज़ादी है, स्वतंत्रता है। आज जब आप मेरे इस वचन को सुन रहे हैं तो परमेश्वर आपको शांति दे। दूसरा, परमेश्वर आपको आज़ादी दे और परमेश्वर आपको एक आशा दे, क्योंकि आशा प्रभु यीशु मसीह में ही है। प्रियो, मैं एक छोटा सा सेवक हूँ, खुदावन की छोटी सी सेवकाई को करता हूँ और आप इस सेवकाई के साथ जुड़ सकते हैं। अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जैसा परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करे, आप हमारी सेवकाई को एक सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े, परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए, उसके मनन के लिए और प्रभु के नए नए गीत सीखने के लिए, सुनने के लिए आप हमारी सेवकाई के साथ जुड़ सकते हैं। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे, आशीष दे। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैंने अपना नंबर स्क्रीन पर दिया है। आप अपनी प्रार्थनाओं को, रिक्वेस्ट को इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप के माध्यम से मुझ तक पहुंचा सकते हैं कि मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे और आज का दिन आपके लिए बहुत ही ब्लेसिंग वाला दिन हो। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।